आज ना सब बढ़िया। कुछ अलग दिख रहा हूँ मैं हेयर कट की वजह से? नहीं, माइक गायब है आज। खराब हो गया। मैं रोऊं कि हंसू, मेरे समझ नहीं आ रहा। ये इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्टाइल नहीं मार रहा, मैं अपनी गरीबी का प्रमाण दे रहा हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार कल शाम तक सही चल रहा था, लाइव स्ट्रीम आने के लिए आधा घंटा जब मैं कर रहा था जुगाड़ उगाड़ तब तक चल रहा था। आज पता नहीं गिव अप कर दिया। हर जगह ट्राई करके देख ले यार, इंटरफेस चल रहा है कंडेंसर माइक। साले तुमने लगाई बद्दुआ। कोई बंदा था, मतलब 2-3 बंदे थे जो कमेंट में पूछते थे भाई कब से चला रहा है, कितना पुराना माइक। भाई मॉडल पुराना नहीं है, मतलब मॉडल सेम रखता हूं मैं। ये मेरा दूसरा माइक है यार, जब से कर रहा हूँ। क्या ही समझाऊं मैं, अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अबे 6000 का माइक का चूना लग गया यार। अब इसका मेरे को कोई गारंटी नहीं है सही चलेगा कि नहीं चलेगा, बट छोड़ो, तुम्हें क्या मतलब, तुम लाइक करो वीडियो को। वैसे मैं बड़ा खुश था आज, मैं आराम से चल रहा था कि मुझे मालूम था करना क्या है। जो मेंबर्स ओनली पे डाला है उसको बस मेल डाउन करके यहाँ पे बताना है मेरे को। फिर ये सब हो गया कांड। तो हम मेल डाउन में मेरा खुद का मेल डाउन हो रखा है। अबे सच में कितना गिर गया है यार। आपको शर्म नहीं आती? अरे उनको नहीं बोल रहा मैं बंटाई की बात कर रहा था। एमी बंटाई का नया सॉन्ग आ रहा है, दुबई कंपनी समथिंग, तो उसकी शूटिंग कर रहा था। वो हनुमान काइंड बन रहा था, उसने वो करा ना, क्या है, मौत का कुआं टाइप का, उसमें गाड़ी से कर गया। मैं कहा क्यों भाई, शादीशुदा, कितनी बार समझाऊं मैं, नहीं करना होता ये सब। बोल तो मैं ऐसे रहा हूं जैसे बंडाई को मैंने यहाँ कैद कर रखा है। बात तो सही है। इसके बाद क्या, इसके बाद तो योगी जी, हमारे योगी जी धीरे धीरे वापस मंदिर चले जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी का जो उत्तर प्रदेश है, जिनको वो उत्तम प्रदेश कहते हैं, तो अभी कोई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि यूपी के कुछ शहर क्लीनेस्ट सिटीज में आ गए हैं। क्लीनेस्ट, साफ सफाई। इस पे अजय देवगन, यूपी वाले और मैं तीनों मिलकर साथ बोले, बोलो सुबह केसरी। मजा आया। मतलब लखनऊ को इन्होंने कोई 3rd पोजीशन पे रखा है। ये न्यूज लखनऊ पहुंची, फिर लखनऊ के नवाब तक पहुंची, उनके अंदर से अभिषेक उपमन्यु निकल गया। मैं कब हो गया ये? यूपी वालों को यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन। अबे यकीन करने वाली बात ही नहीं। ये सर्वे कराया किसने? संबित पात्रा ने। तुझे क्यों बताऊं? मतलब यूपी में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हो रही है यार, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? मतलब हॉस्पिटल में बेड्स होना, कितना काबिल तारीफ काम किया है? जमीन पे क्यों बैठा है? अबे डाउन टू अर्थ इसलिए बैठा था। एम्बुलेंस के नाम पे पोर्टर होना, नहीं इसमें लेटाओ, खुली हवा आएगी, एयर कंडीशन एम्बुलेंस, समझ रहे हो तुम? उत्तम प्रदेश के चीफ मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो आके बोले कि देखो मुहर्रम में ना ये लोग गंदगी मचाते हैं। कावड़ यात्रा जो होती है ना, वो होती है संस्कारों वाली, पवित्र परंपराओं वाली। इतने संस्कार होते कि कुछ नहीं करते वो। उतने में साइड में क्लिप चल रही थी जहां पे 7-8 लोग मिलके सीआरपीएफ के जवान को ही कूट रहे थे। अबे मसाला नहीं है, जवान है वो हमारे देश का, इज्जत करनी होती है उनकी। वो नहीं हो पाएगा। ये सारी क्लिपिंग आती है हाथापाई की, कि किसी आदमी का कुछ टच हो गया तो उन्होंने कूट दिया ग्रुप बना के, कभी कोई जीप पलट दी, कभी स्कूल की बस तोड़ दी। और फिर आजकल जो क्लिप आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पे जो हमारे सेवक हैं रक्षा के लिए, पुलिस वाले, वो उनके पैर दबा रहे हैं। पुलिस वाले ये लाठी मारते थे पैर पे। उत्तर प्रदेश की अचीवमेंट देख रहे हो, पैर दबा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप के पैर ना दबाए हो, कैमरा लेके कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं। अब कंट्रोल उदय। मेरे को जेन्युइनली जब मैंने ये क्लिप देखी ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस वालों को वर्दी उतार के जो करना करे, बट वर्दी में तो ये मत करो यार, वर्दी की तो इज्जत कर लो थोड़ी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और ये हर चीज करने के लिए तुम्हें कैमरे पे रिकॉर्ड करना जरूरी क्यों है? जहां पे कांड करोगे वो रिकॉर्ड करोगे, जहां पे अच्छा काम करोगे तो दिखावे के लिए करोगे। अरे मैं कहां से मान लूं ये तुम अपनी श्रद्धा से कर रहे हो? ये तो दिखावा है पूरा। बात तो सही है, बट कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि एक बंदा जानता हूं मैं जिसने कावड़ यात्रा करी थी, उसने दुनिया में बहुत बड़ी सक्सेस पाई। कौन? जय शाह ने एक्चुअली कावड़ यात्रा करी थी यूएस की। यार ये फोटो देख के तुम्हें लगता नहीं कुछ तो गड़बड़ गया? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा, बट लगता है ना। हाँ, जय शाह ने यूएस की कावड़ यात्रा करी थी, इसीलिए तो बीसीसीआई फिर आईसीसी कावड़ यात्रा का रिजल्ट है। अडानी के पास इतना पैसा कैसे? उनके बच्चे कावड़ यात्रा कर रहे हैं, बट उनके बच्चों को हम पहचानते नहीं ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। अडानी के पास इतना दौलत कहां जा रहा है? उसके बच्चों की मेहनत की वजह से। कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें क्या लगता है मेरा माइक खराब कैसे हुआ? मैं कावड़ यात्रा नहीं गया इसलिए। आज के यूथ का फ्यूचर एजुकेशन नहीं होता, क्योंकि एक रिपोर्ट कह रही थी 83% जो ग्रेजुएट हुए हैं वो अनएम्प्लॉयड, उनको जॉब नहीं मिली। रीजन पढ़ाई करने में बिजी थे, कावड़ यात्रा नहीं कर पाए, नहीं मिली जॉब। अडानी करवा रहा है अपने बच्चों से, इतना रईस है भाई। बच्चों को भेजो स्कूल नहीं बाबा बनने के लिए, कावड़ यात्रा करने के लिए। आस्था रखो, आस्था, सब भला होगा, सब चंगा सी है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तम करने के लिए कावड़ तो करना ही पड़ेगा।
योगी जी को लास्ट टाइम कब देखा था कावड़ यात्रा में? मैं नहीं बताऊंगा। वो बस फूल बरसाने जाते हैं, वो चाहते हैं कि तुम जाओ, पढ़ाई मत करो, जॉब मत करो, ये करो ताकि तुम्हारा सारा पैसा लूटे, अपने दोस्तों में बांटे और अमेरिका जाके सेट हो जाए। सॉरी, इंग्लैंड यूके में ज्यादा सेफ्टी है अपेरेंटली। अच्छा, एक सेगमेंट है जो मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार, तुम्हें पता है वो मॉब लिंचिंग, बीफ, चिकन बीफ, मटन बीफ चलता रहता था बहस। फिर एक खबर भी थी कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। तो उसमें जितने भी अंधभक्त थे वो कहते थे कि भैया हम भैंस के मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे आज पता चला, क्योंकि खबर दबा दी गई। लास्ट ईयर 2024 में 185 काऊ मीट, पूरन जोशी नामक जो एक्सपोर्टर है, बाहर करता है, उसके कोल्ड स्टोरेज में पाई गई काऊ मीट, बीफ मीट, भैंस जो हमें बता रहे थे, उसमें गाय का मीट मिला। कितने लोगों को पता है? 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, सजा किसी को नहीं हुई। कितने लोगों को पता है? मैं तुम्हें बोला था कि अगर तुम मटन और चिकन को बीफ बोल सकते हो तो भैंस और गाय में डिफरेंस कैसे पता कर रहे हो? धांधलेबाजी हो सकती थी, हुई है, बस पता नहीं चली है। साले KFC, कंटकी फ्राइड चिकन, जो जिसके नाम में चिकन है, उसको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बना दिया इन लोगों ने, और अपने मित्रों की न्यूज दबा के चुपचाप जय श्री राम। पर सवाल कौन करेगा यार? सब तो कावड़ में बिजी हैं, कावड़ यात्रा में बिजी है, उनको और भी काम है। कावड़ यात्रा में जीप तोड़नी है, बाइक तोड़नी है, पुलिस कूटनी है, तो व्यस्त है ना, तो वो ऐसी बातें उठा नहीं सकते। उन्हें सिर्फ अब्दुल दिखता है, अब्दुल के हाथ में काली पन्नी, बीफ, मॉब लिंचिंग टाइम। मतलब यार लोग इसके बाद कंपैरिजन करते हैं। मैं कहता भाई तू न्यूज देख भी रहा है, इसमें कंपैरिजन तो उठाता ही मत, उठाना मत, बुरा फील होगा और कुछ नहीं। वो मैं देखा एक क्लिप जहाँ पे दिखा दिया कि चाइना के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, स्पाई ड्रोन्स दे रहे हैं, हमारे बच्चे चिलम फूक रहे हैं, तब भी तो खुश हैं। ये सब देख के, ये सब सुन के, कानून व्यवस्था देख के तुम्हें खुशी मिल रही है, चिलम फूक, तुझे सब अच्छा लगेगा। सच में कहेगा तू खुद, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश। अबे साले। हाँ, तो हमारा यूथ तो कावड़ में बिजी है। इंटरनेशनल न्यूज क्या है? इंटरनेशनल न्यूज, ट्रम्प फिर से बेइज्जत कर रहा है। मोदी जी बोले वेस्ट बंगाल में कि ममता दीदी एजुकेशन खराब कर रही है। मैं कहा एजुकेशन की बात मोदी जी आप तो मत ही कीजिए, वरना डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। और एजुकेशन सिस्टम में मोदी पे सेट नहीं होते यार, मतलब वो कह रहे हैं एजुकेशन खराब कर रहे हैं। मैं कहा नहीं करता वेस्ट बंगाल इंटायर पॉलिटिक्स ऑफर पढ़ने के लिए, तो क्या करे? सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, वाराणसी में भी नहीं करते, पता कर लीजिए। वो मोटा भाई ने सिर्फ आपके लिए बनाया था, आप बात कीजिए मोटा भाई से। वहां पर TMC को कहते कि ये बांग्लादेशी लेके आ रहे हैं। मैं कहा मोटा भाई से बात कीजिए, उनका काम है, इतनी दूर जाने की जरूरत भी नहीं थी। बट वही है ना, फेंकने चले जाते हैं। एक जगह कहते मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, वहां पे वहीं पे डिप्टी CM कहता है कि हम झोला लेके जाते हैं और बोरा लेके आते हैं। मैं कहा बड़ी इज्जत होगी हमारी तो। और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती है। 1.25 लाख करोड़ दिया है पिछले इलेक्शन में, बड़ा विकास करवा दिया। भिखारियों की तरह डिप्टी CM आज भी जा रहा है और अब प्राइड ले रहा है उसमें। शर्म है किसी को? कावड़ करो और चिलम फूको, मतलब तुम होश में ऐसी बातें बोल सकते हो? Planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And मैं का सुना ही है, तू US का प्रेसिडेंट है, पकौड़े फूकना कम कर और फैक्ट चेक करके बोल। बट उसने बोल दिया और हाहाकार मच गया। मैं कहा इसमें बचने वाली बात क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो डिनाइल में अंधभक्त है वो हैं और जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कहा सिंपल सा है, हमने जो टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर में वो टेररिस्ट कैंप थे, और ये चीज आर्मी ऑफिशियल्स पहले आके बोल चुके हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन दे कि मिलिट्री पे अटैक नहीं करना। अब मिलिट्री को, हमने अपनी मिलिट्री को रोक दिया, उन्होंने नहीं रोका, तो वो क्या हाथ पे हाथ धड़े थोड़ी बैठे रहेंगे? तो उन्होंने उड़ा दिया होगा, सेंस बनता है मुझे। बट ये गवर्नमेंट अभी भी डिनाइल में है, अंधभक्त अभी भी डिनाइल में है। तो मैं कहा रह लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये सेम बात तुम्हारे ही सपोर्टर पार्टी में जो आता है सुब्रमण्यम स्वामी आके बोल चुका है, और ये चीज बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, बस नंबर नहीं दे रहे हमें, क्योंकि तुम चिलम नहीं फूकते ना, वो लोग फूकते हैं, तो नंबर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ भी। हाँ, तो बस आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप आवाज साफ आए, और जितना मैं हिला उसमें खराब ना हुई हो आवाज। एंजॉय कर दो यार, देखता हूँ मैं कल या परसों तक, जो भी है मिस हो सकती है वीडियोस। या दिन बुरा चल रहे हैं सच में, माइक खराब हो गया पता नहीं यार, देखता हूँ मैं, बता दूंगा तुम्हें जो भी होगा। प्लीज लाइक कर देना।